आपका आपके YouTube चैनल दयाराम टेक पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते होंगे। NCERT क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 5 तक आ चुके हैं और चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के हम 13 क्वेश्चन करा चुके हैं, जिसकी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं और जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो बुक है अपने पास में रख लीजिए ताकि हम उसे थोड़ा समझते रहें और क्वेश्चन जब सामने रहेगा तो क्वेश्चन को देख करके उसकी फीलिंग आप अच्छे से समझ सकेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अब ये कह रहा है कि 0 और 50 के बीच में ओड नंबर का सम बताइए। अब देखिए नंबर कहाँ के बीच में लेना है। क्वेश्चन नंबर है 14, कह रहा है कि आपको लेना क्या है, 0 और किसके बीच में, 50 के बीच में आपको ओड नंबर देखना। अब 0 और 50 के बीच में पहला ओड नंबर कौन सा है, पहला ओड नंबर तो 1 है। अब पहला ओड नंबर के बाद में अगला नंबर क्या है, ओड नंबर है 3 है। 3 के बाद में क्या है, 5 है। तो इस तरह से जाते 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 और इसके बीच में कह रहा है तो लास्ट वाला 49 है। अब कह रहा है इन सभी का सम बता दीजिए। तो सम बताने का फार्मूला हमें पता है क्या है, ये सन इज इक्वल टू क्या है, n/2 और बड़े ब्रैकेट के भीतर 2a और प्लस में n माइनस का 1 और ब्रैकेट के बाहर d और ब्रैकेट क्लोज होगा। अब एसन हमें निकालना ही है तो इज इक्वल का साइन। अब ये देखिए आपसे कह रहा है कि भाई इसमें n/2, तो हमें n की भी वैल्यू नहीं पता है, तो n की वैल्यू हम सबसे पहले ये n टर्म लगा करके निकाल लेते हैं। देखिए ए एन इज इक्वल टू कितना होता है, ए एन इज इक्वल टू ये और प्लस में एन माइनस का 1 और इंटू में डी होता है। अब ए एन आप 49 ले लीजिए इज इक्वल टू, अब ए की जगह पर हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। 1 और प्लस में एन हमें नहीं पता है तो एन माइनस का 1 कर देंगे और डी की वैल्यू हमें पता है, देखिए 3 माइनस का 1 करेंगे 2 आएगा। तो डिफरेंस जो होगा वो कितने का है, 2 का है। अब फिर से कर लेंगे तो 49 और इज इक्वल टू 1 और प्लस में 2n और माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये माइनस का और ये दोनों आपस में मिलाएंगे तो प्लस का 1 और माइनस का 2, तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 49 और यही 1। चलो एक बार कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस में माइनस 1 और प्लस में माइनस का 2 और प्लस में 2n। अब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1 और प्लस में 2n और 49 इज इक्वल टू, अब ये चीज इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 49 और प्लस में 1 इज इक्वल टू 2n। अब ये 49 कितना हो गया, 50 इज इक्वल टू 2n, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50/2 और कैंसिल आउट होकर के कितना आ जाएगा, 25। तो n की वैल्यू कितनी है, 25। n की वैल्यू कितनी है, 25। इस इक्वेशन में मतलब इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 25 अब यहाँ रखते हैं तो 25 और अपान में 2 और बड़े ब्रैकेट के भीतर में 2 इंटू ये की वैल्यू 1 है, प्लस में n की वैल्यू कितनी है, 25 है, माइनस का 1 और d की वैल्यू कितनी है, 2 है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब 25 अपान में 2 और ये ब्रैकेट के भीतर में रहेगा 2 और इंटू 1 तो 2 ही आ जाएगा, प्लस में 24 2 जा कितना हो जाएगा, 48 ब्रैकेट क्लोज, तो ये कितना हो जाएगा, 48 प्लस में 2 50 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 25 अपान में 2 और इंटू में 50, तो ये कट हो जाएगा, 25 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 25 इंटू 25 कितना आ जाएगा, 625। ये सन तो ये 625 आंसर आया तुम्हारा किसका, 14 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर अ डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेटा फॉलोज, और ₹200 फॉर द फर्स्ट डे और 250 फॉर द second day और 300 for the third day is TC. The penalty for each succeeding day being 50 more than for the preceding day. So how much money the contractor has to pay a penalty if he has delayed the work 30 days? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है
कि एक कंट्रैक्टर है जो एक काम करता है, तो काम में अगर जो उसका जो टाइम फिक्स है उस टाइम से वो कुछ डिले कर देता है तो उसके लिए 50 रुपी पर डे का फाइन चार्ज पड़ता है। 50 रुपी का फाइन चार्ज पड़ता है। और ये कह रहा है कि वो जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए उसको दिया क्या गया था कि भाई 200 में तुमको करना है। अब 200 के बाद जो भी लेट होगा तो 50 रुपये पर डे के हिसाब से तुमको फाइन देना होगा। यानी पहले 200 रहा होगा, अब 200 के बाद में 50 फाइन लगा दिया गया होगा तो कितना होगा, 250 हो जाएगा। अगले दिन 300 हो जाएगा और ऐसे ऐसे ये काम चला जाएगा। और कितने दिन तक कह रहा है, 30 डेज तक काम हुआ। तो देखिए n की वैल्यू इसमें क्या गिवन है भाई, 30 डेज है। a की वैल्यू क्या गिवन है, 200 है। और d की वैल्यू क्या गिवन है इसमें, तो 200 दिए ही गया है पहले से ही, 50 है तो हम निकाल लेंगे। कह रहा है कि टोटल उसको कितना पेमेंट करना होगा अगर जो उसने 30 डेज डिले कर दिया। तो टोटल पेमेंट देना होगा, नहीं एस एन इज इक्वल टू क्या, टू एस एन इज इक्वल टू यन अपान में 2 और बड़े ब्रैकेट के भीतर में 2a प्लस में यन माइनस का 1 और इनटू में d और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब यन की वैल्यू इसमें क्या है, यन की वैल्यू है इसमें 30 अपान में 2 और बड़े ब्रैकेट के भीतर में 2 इंटू में 200 कर देंगे और प्लस में यन की वैल्यू कितना है 30 और माइनस का 1 और इंटू में डी की वैल्यू कितना है इसमें है 50 इज इक्वल टू, तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब 200 इंटू में कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 400 प्लस में इसमें माइनस कर देंगे तो 29 इंटू 50 तो 450 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 15 और इंटू में इसको ऐड कर दीजिए 400 ये, तो ये 1850 1850 आ जाएगा। ये क्या आएगा, ये आएगा 15 जीरो जीरो, 15 पचे 75 का 5 7, 15 8 120 और 7 27 का 7 2 12 आ जाएगा। और 15 एक नम 15 और 12, 15 एक नम 15 और 12 मिलाएंगे तो 15 और 12 कितना हो जाएगा, 15 और 12, 15 एक नम 15 और 12 हो जाएगा 15 और 12 27, 27,750 ऐसा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर लिखा है a sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to student of high school to their overall academic performance. If cash prize is 20 less than its preceding prizes, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। देखिए करें कि टोटल 7 स्टूडेंट हैं और जिनको एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया गया है। टोटल अवार्ड कितने 7 दिए गए हैं। और फिर कह रहा है कि अवार्ड जो इस हिसाब से है, जो पहला अवार्ड दिया गया है उससे जो सेकंड वाला अवार्ड दिया जाएगा उसकी वैल्यू कितनी कम है, तो 20 कम है। कह रहा पहला अवार्ड जो दिया गया उससे 20 कम आता है अगला, यानी इसमें डी की वैल्यू गिवन है। अब डी की वैल्यू क्या है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में डी की वैल्यू है माइनस का 20, क्योंकि कम हो रहा है। प्रेसीडिंग मतलब पीछे वाले से आगे वाला क्या 20 कम है, 20 कम है, तो 20 कम है। टोटल वैल्यू कितनी है इसकी 700 है, यानी जो एन हमें गिवन है एन की वैल्यू कितना है 700 है, यही अवार्ड दिए गए। और एन की वैल्यू क्या इसमें गिवन है, एन की वैल्यू है टोटल 7 बच्चों को दिया गया है, तो एन की वैल्यू कितना है 7 है। अब देखिए हम लगा देते फार्मूला। देखिए एन इज इक्वल टू कितना होता है, एन इज इक्वल टू एन बाई 2 और बड़े ब्रैकेट के भीतर कितना होगा 2a और प्लस में एन माइनस का 1 और इनटू में डी और ब्रैकेट क्लोज होता है। अब ये कितना आएगा निकल करके, एस एन की जगह पर हम रखेंगे 700 इज इक्वल टू एन की जगह पर हम रख देंगे 7/2 और 7/2 और ये की जगह पर हमें देखिए ये की जगह पर हमें कुछ नहीं पता है ना, ये हमें नहीं पता, तो ये की जगह को खाली रख देते हैं। तो लिख देंगे हम क्या 2a और प्लस में 2a प्लस में एन की वैल्यू 7 है तो 7 माइनस का 1, 7 माइनस का 1 और डी की वैल्यू कितना है माइनस का 20 है। डी की वैल्यू क्या है माइनस का 20, ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये कितना आ गया 700 है और इज इक्वल टू 7/2 और ये कितना आ जाएगा 2a और प्लस में ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 6 और 6 इंटू में क्या आ जाएगा 6 इंटू में माइनस का 20, ब्रैकेट क्लोज। तो ये कितना निकल करके आ जाएगा 700 और ये 7/2 हो जाएगा
और ये इसके भीतर में क्या आ जाएगा, एक बार और कर लेते हैं। तो 2a और प्लस में 2a प्लस में कितना, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो प्लस हटा दीजिए साइन, माइनस का साइन आ जाएगा, तो 120 वो भी माइनस का, तो माइनस का 120 आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस चीज़ को इधर लेकर आओ, तो ये जो डिवाइड है मल्टीप्लाई और जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड, तो ये लिखा जाएगा क्या, 700 इंटू में 2/7 और इज इक्वल टू, ये क्या लिखा जाएगा, 2a और माइनस का 120। अब इसको कैंसिल करिए तो ये बचा कितना, 100 बच गया। 100 इंटू में 2 करेंगे तो 200 यानी 200 आ जाएगा। 200 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a और माइनस का 120, 120 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 200 और प्लस में 120 और इज इक्वल टू 2a। तो ये की वैल्यू इधर ये हो जाएगी, मतलब डिवाइड हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 320 और अपान में 2 और इज इक्वल टू ये। तो ये की वैल्यू जो है वो निकल करके कितना आ गई, ये और इज इक्वल टू क्या निकल करके आया, देखिए 320 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 160 आ जाएगा। तो जो ये की वैल्यू निकल करके आई है वो कितना है, 160 है। अब देखिए कह रहा है कि आप बताइएगा टोटल वो कितने थे। तो पहला ये की वैल्यू अगर जो 160 है तो पहला क्या रहा होगा 160, उससे अगला क्या होगा 20 कम रहा होगा तो 140, फिर उससे अगला क्या रहा होगा 120, फिर उससे अगला क्या रहा होगा 100, फिर उससे अगला क्या रहा होगा 80। इस तरह से कितने हैं टोटल 7, 1 2 3 4 5, 5 के बाद में 6 नंबर कौन क्या हो जाएगा 60, अगला क्या हो जाएगा 40। तो इस तरह से आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसी तरह से अब 8 है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर।